जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ परम पिता श्री हरि की कृपा से आप सभी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ एकादशी के विषय में, क्योंकि एकादशी आने वाली है और एकादशी जितने भी वैष्णव करते हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि प्रभु के चरणों में उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और जितने भी वो कार्य करें वो सभी भक्तिमय करें, प्रभुमय करें। प्रभु की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। और मित्रों, एकादशी व्रत जो नहीं भी करते हैं, अगर एकादशी का महात्म्य लाभ, एकादशी की कथा जो सुनते हैं उनको भी आधा फल एकादशी का मिलता है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एकादशी का लाभ करने से क्या होता है, एकादशी में किए गए कुछ सावधानियाँ, एकादशी की कथा जो कि बहुत ज़रूरी है। और जो ये एकादशी आ रही है उनका नाम योगिनी एकादशी है, यानी कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उनको योगिनी एकादशी कहा जाता है। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। भक्तों को आप नहीं आगे बढ़ाएंगे तो फिर कौन बढ़ाएगा। ये भी एक पुण्य का काम है। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रभु के चरणों में। एकादशी के विषय में आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो बातें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ मित्रों कि एकादशी व्रत करने का क्या लाभ है, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, यानी देखिएगा, सुनिएगा, तभी जाकर आपको एकादशी का पूरा फल मिलेगा। मित्रों, एकादशी व्रत का लाभ ये है, पहले मैं बता दूं कि एकादशी किस दिन है और किस दिन करनी चाहिए, उसके बाद लाभ बताऊंगी। तो मित्रों, एकादशी 13 जून 2023 मंगलवार को सुबह 9:29 से 14 जून बुधवार को सुबह 8:48 तक एकादशी है। विशेष जो बातें मैं बताने जा रही हूँ कि एकादशी का व्रत 14 जून बुधवार को एकादशी का उपवास रखें। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एकादशी करने का क्या लाभ है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। मित्रों, जो पुण्य गौदान, सुवर्ण दान, अश्वमेघ यज्ञ से होता है उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुस, अमरीश, राजा गाधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा है, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है नारद जी। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गौदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। ये मैं आपको एकादशी करने का
लाभ बताई मित्रों। देखे ना कितना लाभ है एकादशी व्रत करने का। जो एकादशी का व्रत करते हैं वो बहुत ही किस्मत वाले, बहुत ही भाग्यशाली हैं। अब मैं आप लोगों को एकादशी व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। योगिनी एकादशी व्रत की कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराने जा रही हूँ मित्रों। ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो भी एकादशी का कथा सुनते हैं वो व्रत करें चाहे नहीं करें, मात्र एकादशी की कथा सुनने मात्र से उन्हें एकादशी की आधा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कथा अवश्य सुने। तो मैं योगिनी एकादशी की कथा आप लोगों को कहने वाली हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेमवाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमन कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर को कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे युधिष्ठिर, वह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को
भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है राजन। अब मैं आपको बता रही हूँ मित्रों, ये तो हुई योगिनी एकादशी की कथा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एकादशी के दिन जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या करना चाहिए। एकादशी को घी का दीपक जला के विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप नहीं सुन पाते हैं या पठन कर पाते हैं तो आप विष्णु सतनाम का पाठ सुने। अगर आप 10 बार सुनते हैं विष्णु सतनाम स्तोत्र, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लिंक दबाइएगा, विष्णु सतनाम स्तोत्र आप सुन लीजिएगा तो उससे आपको 1008 का ही फल मिलेगा। और 10 माला, अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो आप 10 माला अपने गुरु मंत्र का जप करें। अगर घर में झगड़े होते हैं तो झगड़े शांत हो जाएंगे। ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें तो आपका घर में कल्याण ही कल्याण होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि एकादशी के दिन कुछ की गई सावधानियाँ जो कि एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। महीने में 15-15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी का व्रत पाप और रोगों को स्वाहा कर देता है, लेकिन वृद्ध, बालक और बीमार व्यक्ति एकादशी ना रख सकें तब भी उनको चावल का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन जो चावल खाता है तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एक एक चावल, एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है। तो मित्रों, ये हुआ मैं आपको एकादशी से संबंधित जितनी भी ज़रूरी बातें हैं वो मैं सब आपको बताई। एकादशी की कथा, एकादशी का महात्म्य, एकादशी करने का लाभ, एकादशी में की गई सावधानियाँ, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको सुनाई। आप कथा को श्रवण करें, प्रभु की भक्ति खूब करें। इसी के साथ मैं फिर से मिलती हूँ आपसे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले मेरे आराध्य को प्रणाम। राधे राधे मित्रों।